Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा है, आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 7 मीन्स लेक्चर नंबर 7 में। इससे बिफोर अगर हम देखें तो जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन हुआ और लास्ट लेक्चर खासकर रिमाइंड कराना नेसेसरी है क्योंकि उसी पॉइंट से रिलेटेड है आपका आज का टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में जिस पॉइंट पर स्टडी किया है स्टूडेंट, वो है आयनाइजेशन इंथैल्पी। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी का मीनिंग क्या है, मैंने साइड डिटेल बाय ग्राफ एंड फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन इंथैल्पी एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया परफेक्ट तरीके से। मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हेडिंग है आज का अपना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज डिनोटेड बाय EA। सो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? सिंपल तरीके से अगर पॉइंट को बताओ तो द एनर्जी दैट रिलीज when one mole electron added in last orbit of an isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy। इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और अदर नेम इसका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो एज लाइक अगर हम देखें तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्लियर एंड आयनाइजेशन एनर्जी जो पॉइंट है कहीं कहीं इससे रिलेटेड है। आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, बट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी स्टूडेंट एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट नाउ समटाइम्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो एंडोथर्मिक भी है। तो मेन डिफरेंस जो आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में है वो है उनके टाइप। आयनाइजेशन इंथैल्पी इज व्हाट कैन ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक। सो उसके अबाउट भी हम मेंशन कर दे रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये हेडिंग 3 नेम से जानी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑलवेज केटायन बनता है और केटायन बनता है जबकि आयनाइजेशन यहाँ आप देखे जाए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में तो ऑलवेज एनायन बनता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है उसको एक्सप्लेन करने से बिफोर मैं इसके एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करूंगा। सपोज दैट ये आइसोलेटेड गैसेस एटम है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कराया, एक कन्वर्ट होगा माइनस में और डेल्टा H होगा नेगेटिव। दैट्स इंडिकेट दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट अगर बात करें डेल्टा H दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बोलते हैं। हम चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में स्टैंडर्ड 11th में ही पढ़ेंगे, शायद आपको इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन ना हो क्योंकि अभी हमारा थर्ड जो देखा जाए तो चैप्टर थर्ड चल रहा है। ऐसे केस में आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि डेल्टा H दैट इज द साइन ऑफ इंथैल्पी, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है
अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एच जो वैल्यू मेंशन की गई है अगर वो निगेटिव में है तो समझ लेना कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इस रिएक्शन में जब रिएक्टेंट हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है तो हीट एनर्जी क्या करेगा, सिस्टम लूज कर रहा है। अगर ये साइन प्लस है तो समझ लेना सिस्टम हीट एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी is a एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयनाइजेशन जो है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इस सिस्टम में ऑलवेज हीट एनर्जी क्या होती है, गेन करता है सिस्टम। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच का साइन ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव होगा। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ए exothermic as well as endothermic। बट स्टूडेंट बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये दोनों टाइप का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं बता दूं कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है बट सेकंड एंडोथर्मिक होता है। और कुछ पार्टिकुलर ऐसे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले से ही, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए हमें एनर्जी रिलीज होने की वजह से सप्लाई करनी पड़ती है, जैसे इनर्ट गैस। तो मैं उनके एग्जाम्पल भी मेंशन करूंगा यहाँ पर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात आ रहे पॉइंट। तो एज एग्जाम्पल अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने जैसे बता दिया कि नहीं ये ऑलवेज एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच का साइन ऑलवेज इसके लिए पॉजिटिव होगा। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो मैंने दो टर्म से राइट की स्टूडेंट, यहाँ मैंने ये राइट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक एंड एज वेल एज एक्सोथर्मिक, दोनों है। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों है। क्यों ऐसा, क्या रीजन है कि दोनों फॉर्म आते हैं? और कुछ एलिमेंट के पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव आ जाता है, कुछ के पहले से ही पॉजिटिव है, तो मैं उस पर भी क्लियर करेंगे, उसका भी डिस्टेंस चलेगा हम लोगों का। तो मैं बात करूं इसके लिए, इस टर्म के लिए एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन जो एटम है आप ये 1 गैसेस फेज में है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है O-। जब वो माइनस में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा एच जो एलिमिनेट होती है -141 किलो जूल पर मोल स्टूडेंट। तो इज व्हाट काइंड, ये माइनस है जो बता रहा है हमें कि ये प्रोसेस कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। क्लियर, मतलब इस प्रोसेस में माइनस है, मतलब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सेकेंड पॉइंट पे अगर, अच्छा इसको हम वर्ड देंगे क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑक्सीजन -1 करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन वापस इसमें ऐड करा रहा हूं मैं और O2 माइनस बना रहा है, देन डेल्टा एच यहाँ जो यूटिलाइज हो रहा है 780 किलो जूल पर मोल। ये क्या बता रहा है, अब देखो यहाँ स्टूडेंट -1 है, यहाँ +1 हो, मतलब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। मतलब पहला क्या है, नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। तो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बता दूं, नाउ सम एलिमेंट हैज first electron affinity is negative but second electron affinity is positive due to electron repulsion। इसका मीनिंग क्या है,
जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और सेकेंड ऑर्बिट। मैं बात करूँगा ऑक्सीजन का ही। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और फर्स्ट ऑर्बिट में अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बाद सेकेंड ऑर्बिट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जब बाहर से हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेता है, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसी में ऐड करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया और प्लस ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। मतलब पहला एडेड इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है वही दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। तो इसलिए हमें इस रिपल्शन फोर्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को इसमें फोर्सिबली ऐड करना है। और इस एडिशन में मैं आपको बताऊं कि हमें एनर्जी रिलीज नहीं बल्कि बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए मोस्ट ऑफ नॉट इज इन केस ऑफ ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल पे एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जहां पर पॉइंट्स है ये एप्लीकेबल वो मैंने आपको बाय डेमोंस्ट्रेशन दे दिया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव। तो व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस? नाउ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टूडेंट। एंड सेकंड थिंग, एक और चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको स्टूडेंट कि कुछ एलिमेंट ऐसे जो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव केस में आ रहे हैं, बट कुछ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के ऐसे हैं जो ऑलरेडी उनका पहला ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैं आपको बता दूं इनर्ट गैस has positive electron affinity. Positive electron affinity due to presence of full filled orbital. इनर्ट गैस की बात करूं मैं आपको तो स्टूडेंट इनके ऑर्बिटल पहले से ही फुल फिल्ड है और फुल फिल्ड होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले से कैसा है, पॉजिटिव है। अगर हम इस पॉइंट को क्लियर करें तो रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. Radon is radioactive, is not considered, but these 5 elements has highest electron gain enthalpy in periodic table but पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर हमें जिसमें रिक्वायरमेंट होती है वो इनर्ट गैस, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon ये गैसें ऐसी इनर्ट गैस है जिनके लास्ट ऑर्बिट पहले से ही फुलफिल्ड है। इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन, इनके लास्ट ऑर्बिट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मतलब ये हाईली स्टेबल है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स अब लगता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अगर उसके अंदर हमें ऐड करना है आइसोलेटेड गैसेस एटम में तो हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनर्ट गैस की है, बट वो किस फेज में स्टूडेंट, वो है पॉजिटिव, मतलब सप्लाई करने में। तो फिर नेगेटिव का क्या केस होगा, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पर कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उस पॉइंट को अगर क्लियर करूं मैं यहाँ पर तो हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, the electron gain enthalpy or either electron affinity. The electron gain enthalpy of halogen is highest in periodic table. Student,
पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाईएस्ट, 2 बार वर्ड लिख रहा हूँ, एक बार पॉजिटिव केस में बट नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पर हो गया पूरे पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर है वो सबसे हाईएस्ट है, और हाईएस्ट है तो फिर क्यों है? क्योंकि जो हैलोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो क्या करते हैं? एनर्जी लूज करते हैं। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट्स। बट यहाँ पर भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव, बट सेकंड क्या होगी? पॉजिटिव। एंड देन आफ्टर यहाँ पर अब बात करेंगे डिसऑर्डर की। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ राइट डिटेक्ट करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of chlorine is more than fluorine. रूल्स के कैटेगरी मैंने वर्ड दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव का, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी। तो इस रीजन से पूरे पीरियोडिक टेबल को देखें तो इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बट एक्सेप्शनली अगर देखा जाए तो क्लोरीन की ज़्यादा हो गई। उसका रीज़न क्या है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो पॉइंट्स यहाँ पर है स्टूडेंट, नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन due to small size of fluorine, electron repulsion in 2p सबसेल। 2p सबसेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। इस रीज़न से मैं आपको बता दूं कि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जबकि क्लोरीन में साइज बड़ा होने से इसमें ऐसा केस नहीं आता। इस रीज़न से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बात करें एफिनिटी की, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैसा है? कम है। ये सेम केस अगर हम देखें एक्सेप्शनली तो होता क्या है? सेकेंड पॉइंट पे जा रहा हूँ मैं, और सेम केस आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन, जैसे यहाँ फ्लोरीन का मैं बताया, फ्लोरीन का -329 है, क्लियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्लोरीन का पहला -349 है, तो दैट्स क्लियर है कि ज़्यादा है। सेम केस यहाँ सल्फर है। सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर जो है यहाँ पर वो सल्फर का है -200 किलो जूल पर मोल एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, और यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देखें तो -141 किलो जूल पर मोल है। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि एक ही ग्रुप में होते हुए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन, तो इसकी ज़्यादा होना चाहिए, सल्फर का कम। तो दैट्स क्लियर है। वही रीज़न अगेन हम बताएंगे कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इनके लास्ट ऑर्बिट और इनर ऑर्बिट के बीच में गैप कम है, वहाँ रिपल्शन होता है जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन आसानी से गेन नहीं करता। सो ये पॉइंट हो गया अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली है क्या? तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का रियल पॉइंट क्या है और इसमें क्या होता है उसके अबाउट हम बात करेंगे। तो इतना तो माइंड में क्लियर हो ही गया स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम के लास्ट ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो किसी एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी कर सकते हो, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्चुअल डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी is the
energy that electron gain enthalpy is energy that occurs for the process of adding electron in neutral gaseous atom to convert monovalent negative ions. क्लियर? मोनोवैलेंट नेगेटिव आयंस. सो क्लियर है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको नेगेटिव में आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी हीट एनर्जी लूज या गेन करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी. अब हम पढ़ेंगे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी वजह से इंक्रीज, तो हमें उन्हें केयर करना है. तो पहला फैक्टर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ साइज ऑफ. पहला फैक्टर जो हमारा यहाँ पर है दैट इज द साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम एक ऐसा फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेटली अफेक्टेड होती है और इनका जो रिलेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उनका मेटालिक नेचर बढ़ेगा. साइज बढ़ेगा, मेटालिक नेचर बढ़ेगा. मेटालिक नेचर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो गेन नहीं करेगा. तो इसलिए साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्लियर? लाइक अगर मैं यहाँ दूँ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी? जिसका साइज छोटा होगा. साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी. दैट इज द करेक्ट ऑर्डर. नाउ सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या है और इसका क्या इफेक्ट होगा? तो मैं आपको बता दूं. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम increase with increase in न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी. ये कैसे? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. सो ड्यू टू increase in attraction between electron and nucleus. सो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस आसानी से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी लूज करेगा. दैट्स क्लियर है. नेक्स्ट फैक्टर की बात मैं करूँगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहीं न कहीं अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी को. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स the electron gain enthalpy of full filled and half filled orbital. Full filled and half filled orbital is less than partial filled.
लेस देन पार्शियल फील्ड. वाई, व्हाट आर रीजन? सो स्टूडेंट मैं बता दूं कि फुल फील्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होगी इन कंपेयर टू द पार्शियल फील्ड. क्यों? क्योंकि फुल फील्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज हाईली स्टेबल, जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो जाती है कम. तो दैट्स क्लियर है. मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ. तो फुल फील्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल having what is less than the electron gain enthalpy of full field half field orbital is less than the what is partial field. रीजन क्या है? because full field and half field orbital is more stable than partial field. So इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टेंडेंसी जो होगी वो थोड़ी कम होगी, इसलिए फुल फील्ड ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसे होगी? कम होगी इन केस ऑफ नेगेटिव. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट अब हम इनका वेरिएशन चेक करेंगे इन ग्रुप एंड पीरियड. सो अगला जो पॉइंट्स होगा, टर्म्स होगा हमारा हेडिंग का, वो है वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड. वेरिएशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड्स. तो इसके अबाउट अगर मैं जा रहा हूं तो मैं ग्रुप एंड पीरियड में, तो स्टूडेंट पहला इन ग्रुप, हम इन ग्रुप की बात करेंगे. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट in group decrease with increase in atomic size but toward नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर हम नेगेटिव की बात करें कि इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी लूज करने की टेंडेंसी में, तो ग्रुप में डाउनवर्ड डिक्रीज होगी, राइट. बट एक्सेप्शन कुछ है जहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इस पॉइंट को. एक्सेप्शंस कहाँ का है? पहला, रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए ग्रुप में, क्लोरीन का कम, बट क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन है. क्लियर? दूसरा एक्सेप्शन हमने बताया कि ऑक्सीजन टॉप पर है, सल्फर उसके नीचे, सल्फर का लेस होना चाहिए, बट सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन है. वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इससे पहले. एंड देन नेगेटिव इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. Clear? The electron gain enthalpy of element in group decrease with increase in atomic size toward the negative electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव की टुवर्ड ये डिक्रीज होता है, बट अदर सिस्टम में हम जाए तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, और एक्सेप्शनल केस भी मैंने बता दिया है. सेकेंड पॉइंट यहाँ बात करें हम तो इन पीरियड्स, किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड इंक्रीज with increase in atomic number on moving
from left to right due to increase in nuclear चार्ज, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम इस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लाइक मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर ट्रेंड्स क्या होगा, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन दिस वन दिस वन। बट यहीं पर एक्सेप्शनल केस होगा, और इस पॉइंट को हम सर्च करें अगर, तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, राइट, साइज रिड्यूस होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द लास्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एटम इजिली क्या करता है, गेन कर लेता है। अगर हम ओवरऑल पीरियड की बात करें तो कुछ यहाँ पॉइंट्स हमें मिले हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जा रहे हैं यहाँ पर, तो हम नोट में राइट कर सकते हैं, जो जेईई नीट और कहीं भी मिल सकता है आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव। तो ओवरऑल पीरियड में अगर देखा जाए, ओवरऑल पीरियड में तो सबसे हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, क्लोरीन का है। अगर यही केस पॉजिटिव में देखा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम इनर्ट गैस में जाएंगे। रेडॉन होता है, बट हम रेडॉन रेडियो एक्टिव है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, जेनॉन को। पॉजिटिव के केस में सबसे ज़्यादा जेनॉन का हो जाएगा और स्टेबल है, और नेगेटिव केस में हम क्लोरीन को कंसिडर कर लेंगे। एंड देन अगर किसी ग्रुप पीरियड की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नेगेटिव के केस में। तो मैं बताऊं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस देखूं मैं यहाँ पर, तो सबसे हाईएस्ट है हैलोजन, बट ऊपर नीचे वो डिसऑर्डर रहेंगे। ये पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। हैलोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन फैमिली, इज ग्रेटर देन कार्बन फैमिली, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन फैमिली, बट ये एक्सेप्शन है, याद ध्यान रखना कि नाइट्रोजन पर एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, राइट। एंड देन तो ये पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। एंड देन ग्रुप होगा मेटल का 1 to 13, एंड देन ग्रुप होगा 0 ग्रुप, मतलब इनर्ट गैस। पूरे पीरियोडिक टेबल में किसके बाद किसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, किसकी हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है, ये पॉइंट्स हो गया। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टूडेंट। तो बात करते हैं यहाँ एग्जाम्पल की स्टूडेंट। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जेईई नीट का, तो वहाँ पर देखेंगे इन टॉपिक के बेस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। मैंने एक राइट कर दिया है, मैंने यहाँ राइट किया कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला पॉइंट से यहाँ देखा जाए तो ये फर्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और दूसरा है 1s2 2s2 2p5, तीसरा 1s2 2s2 2p3, और फोर्थ है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है सोडियम का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 7 है बता रहा है नाइट्रोजन का, और यहाँ पर 1s2 2s2 2p5 है, दैट इज इंडिकेट फ्लोरीन, और ये हो गया क्लोरीन का। हमें इन्हें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा और हैलोजन हाईएस्ट है, तो क्लियर है कि क्लोरीन का ज़्यादा होगा देन फ्लोरीन। अब यहाँ पर पॉइंट्स हैं कि इन दोनों में क्या होगा। देखो नाइट्रोजन ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है, बट ये नॉन मेटल है तो इनके कंपेयर में एक ज़्यादा ही होगी, तो नाइट्रोजन। एंड देन यहाँ पर देखा जाए मेटल है बट ये हाफ फील्ड है, लार्ज साइज रिपल्शन कम, एंड देन ये हो गया सोडियम,
एंड ये हाफ फील्ड है, हाईली स्टेबल है, तो देन आएगा आपका नाइट्रोजन। दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये पॉइंट्स हमारा आता है स्टूडेंट। तो ऑर्डर क्या होगा, 3 4 1 2, तो 3 फिर 4 फिर 1 2 एंड 1, मतलब सबसे हाईएस्ट फर्स्ट का होगा, देन सेकंड का होगा, फिर फोर्थ का होगा, फिर थर्ड का होगा। दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज के सिलेक्शन में हमने जिस पॉइंट पर डिस्कशन किया वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और काफ़ी डिटेल में रीजन एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा पॉइंट्स आपको वहाँ मिलने वाले नहीं हैं, और हमने हर एक लेवल मेंटेन किया। यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर काइंड के पॉइंट्स आप केयरफुल इसको 1 टाइम 2 टाइम वीडियो देखो, नोटबुक में राइट करो उसको अच्छे से एंड प्रैक्टिस करो। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।